हेलो फ्रेंड्स, हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी के दूसरे वीडियो में आज आपका स्वागत है। हम फिर से लेकर आए हैं नया वीडियो इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में कल हमने एक सामान्य इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज भी उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। देखिए, इकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ों का या कौन कौन सी वो कारक हैं या कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं या जिनकी स्टडी हम करते हैं। देखो, एक ही हम देखें तो मोस्टली हम यहाँ पर बात करेंगे बायोलॉजी यानी कि बायोटिक। तो एक वर्ड है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कि हम एक छोटी चीज से और बड़ी चीज तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक सेल है, तो सेल अकेली है। जब वो कई सेल मिल जाती हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। टिश्यू मिलकर एक सिस्टम ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन और मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम से फिर एक फुल बॉडी बन जाती है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है एक पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल होता है और वही पार्टिकल फिर बाद में एक एटम में बदल जाता है, यानी कि परमाणु बन जाता है। वही पार्टिकल एक प्रारंभिक कण, इनिशियल पार्टिकल, उसके बाद वो कन्वर्ट यानी कि आगे जब थोड़ा बड़ा होगा तो कई कण मिलकर एक परमाणु बना लेंगे। फिर जो परमाणु होता है, कई परमाणु जब मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है, यौगिक कंपाउंड बन जाता है। जब कई कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद बना होगा जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये आ गया भाई। ठीक है, अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो उसमें आपको केवल रासायनिक पदार्थ ही नजर आते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इस तरह से एटम, उसके बाद यौगिक और विभिन्न प्रकार के यौगिक जब मिल जाते हैं तो उन्होंने मिलकर के बनाया होगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को अगर आप देखेंगे तो वो एक अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। जब जीव द्रव्य बन गया तो फिर उसके बाद इस जीव द्रव्य की जो नेक्स्ट इकाई है उसका नाम हुआ सेल। जब सेल बनी तो फिर एक जैसी सेल मिलकर के बनाया टिश्यू। टिश्यू मतलब एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर के एक ही कार्य को संपन्न करते हैं, तो वो टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू से फिर जब एक जैसे कई टिश्यू मिले तो बन गया एक ऑर्गन। जब एक ऑर्गन मिला तो बन गया एक सिस्टम, और सिस्टम मिला तो बन गया, कई सिस्टम में मिलकर बना लिया एक ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, एक जीव। देखो, प्रोटोप्लाज्म के बाद बनी सेल। कई सेल एक जैसी मिली तब बना एक टिश्यू, ऊतक। और जब कई टिश्यू आपस में जैसे मिले तब बना एक ऑर्गन, एक अंग। और जब कई अंग मिले तब बना एक सिस्टम। और जब कई सिस्टम मिले तो बना एक ऑर्गेनिज्म। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें कई सिस्टम होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दुनिया भर के सिस्टम होते हैं। तब मिलकर के बनता है एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म। जब एक तरह के ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिल जाते हैं, एक जगह पर मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। और जब कई पॉपुलेशन एक साथ से पाई जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी।
समुदाय। और जब कई समुदाय एक जगह पर पाए जाते हैं तो बनता है इकोसिस्टम। और जब कई इकोसिस्टम एक साथ मिले तो उसे हम नाम देते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो इस तरह से हम एक इकोलॉजी के अंदर ये एक रास्ता होता है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, और खासकर हम चलते हैं ऑर्गेनिज्म से। इस ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ एक नया वर्ड दे सकते हैं जिसे हम कहेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल भी कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल माने अकेला। जब एक जैसे जीव मिल जाते हैं तो बन जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या में वो सभी एक प्रकार के जीव आते हैं जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं और वे आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, अर्थात आपस में मेल और फीमेल जनन कर सकते हैं। वो होते हैं पॉपुलेशन। यानी कि एक जैसे जीवों का समूह ही तो होता है पॉपुलेशन। जैसे मान लो हम मानव जनसंख्या की बात करते हैं तो मानव जनसंख्या में हम एक क्षेत्र में पाए जाने वाले मानव की संख्या का गुणा मतलब काउंटिंग करते हैं या उनको गिनते हैं। ये हर 10 वर्ष बाद सरकार करवाती है, जिसको हम कहते हैं जनगणना, सेंसस। तो जनगणना के आधार पर हम एक जगह की एक निश्चित स्थान, जैसे हम कहें भारत देश की जनसंख्या, हमारे राजस्थान राज्य की जनसंख्या, राजस्थान में जो हमारा जिला है उसकी जनसंख्या, जिले में जो तहसील है उसकी जनसंख्या, तहसील है जो उसमें हमारा जो गांव है या पंचायत है उसकी जनसंख्या। तो जनसंख्या हर जगह हर लेवल पर होती है, ठीक है। लेकिन होती वो है हम कितना बड़ा एरिया ले रहे हैं, उस एरिया में उपस्थित जितने भी मानव होंगे या जितने भी इंसान होंगे वो सब इंडिविजुअल मिल करके बनाते हैं पॉपुलेशन। तो अगर किसी जगह पर एक क्षेत्र में ज्यादा आदमी पाए जाते हैं तो हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले आदमियों की जो संख्या होती है या मानव की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे हम मानते हैं 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने आदमी पाए जाते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो आदमी पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या का निर्धारण हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर करते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम एक जब इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ केवल एक मानव की जनसंख्या की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर दुनिया भर की स्पीशीज होती है। देखो हमारे साथ साथ कितनी कम्युनिटी होती है या कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। देखो हमारे साथ हम अकेले कभी नहीं रह सकते, तो इकोसिस्टम है, हमको जैविक को अजैविक के साथ संबंध बना के रखना ही पड़ेगा, तो ही वो एक अच्छी लाइफ जी सकेगा और अपने आप को दूसरे के साथ सामंजस्य में रख सकेगा, ठीक है। हम अकेले नहीं जीवित रह सकते, हमको अजैविक के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से हम जैविक हैं उसी प्रकार से हमारे साथ साथ दुनिया भर के जैविक और भी हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे साथ हमारे घरों में कुत्ते ही पाए जाते हैं तो उनका भी एक पॉपुलेशन होता है। पादप की बात करें तो हमारे आस इर्द गिर्द हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर दुनिया भर के प्लांट होते हैं, अलग अलग स्पीशीज के होते हैं, जैसे नीम का है, पीपल का है, बबूल का है, दुनिया भर के प्लांट होते हैं, छोटी मोटी घासें, छोटे मोटे और पौधे सब होते हैं, सब की अपनी अपनी एक पॉपुलेशन होती है। इसी तरह जीवों में भी हमारे पास भैंस भी रहती है, गाय भी रहती है, बकरी भी है, भेड़ भी है, मुर्गी, मुर्गा, चींटी, चींटे, छोटे मोटे कीट, तो ये सब पॉपुलेशन है और ये सब पॉपुलेशन एक जगह पर पाई जाती है, ठीक है। जब ये सब
जब एक पॉपुलेशन के जो जीव होते हैं, ठीक है, उसे वो सब मिलकर कहलाते हैं कम्युनिटी। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के जो पादप हैं या अलग अलग पॉपुलेशन के जो पादप जो एक जगह पर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कम्युनिटी। ठीक है, जैसे हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर जितने भी पादप पाए जाते हैं अलग अलग स्पीसीज के, वो सब जब मिल जाते हैं तो वो सब कहलाता है समुदाय। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारा भाई, हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारे देश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में हिंदू समुदाय, मुसलमान समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय, जैन समुदाय, तो वो सब समुदाय है। क्योंकि वो सब हिंदुओं की पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, सरदार पॉपुलेशन और तुम्हारा जैन धर्म की पॉपुलेशन, वो सब मिलाकर के जो सब पॉपुलेशन है वो सब मिलकर बनते हैं कम्युनिटी। जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं वो सब कम्युनिटी जब एक जगह पर पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो पादपों की हो चाहे वो जंतुओं की हो, तो वो सब कम्युनिटी मिलके बनाती है इकोसिस्टम। अच्छा, अब हम इकोसिस्टम इसको कब कहेंगे, ये चीज है भाई। पॉपुलेशन को हमने बोल दिया कम्युनिटी, है ना। जब बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है तो वो सब कहलाती है कम्युनिटी। क्योंकि हम जगह जिस जगह पर रहते हैं वहां हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे साथ साथ सभी जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं या जितने भी जीव हैं वो सब हमारे साथ साथ रहते हैं। तो जो हमारे साथ रहते हैं ना, उन सबकी जो पॉपुलेशन है उस सबको मिलाकर हम एक नाम देते हैं कम्युनिटी। लेकिन जब बहुत सारी कम्युनिटी पाई जाती है तो वो बनाती है इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम कब बनाती है? देखो, वैसे हम इसमें इकोलॉजी में इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा डिस्कस करेंगे, छोटा मोटा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम ये कब कहलाता है। देखो, जब कम्युनिटी जब अबायोटिक फैक्टर्स के साथ मिल जाती है तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम कम्युनिटी के साथ तब बनता है जब उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हम कहें अबायोटिक या अजैविक कारक मिल जाते हैं, तब जाकर के बनता है क्या, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो वर्ड है ये आप ध्यान रखने भाई, ये टेंस लेने दिया था, टेंस लेने, एजी टेंस लेने, ये वर्ड टेंस लेने दिया था, ठीक है। इकोलॉजी वर्ड दिया था सबसे पहले, रीटर ने यूज किया था, लेकिन उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी हेकल ने। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर इकोसिस्टम, ये दिया है टेंस लेने, ठीक है। तो ध्यान रहे कम्युनिटी तो पॉपुलेशन, विभिन्न पॉपुलेशन जब एक साथ रहती है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। लेकिन जब कम्युनिटी अबायोटिक फैक्टर्स के साथ जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और जब बहुत सारे कई इकोसिस्टम एक साथ पाए जाएं, क्योंकि हम जैवमंडल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जब कई इकोसिस्टम यहाँ पर एक साथ पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इसके बारे में हम डिटेल से अलग से चर्चा करेंगे, ये सब के बारे में, ठीक है। अब ये संगठन के स्तर भी हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। हमारी जो इकोलॉजी है वो यहां से स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिक, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इससे पहले का जो स्तर है वो हमारे इकोसिस्टम से अलग है, वो एक तरह से बायोलॉजी का, या इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ये उसका पार्ट है। इकोलॉजी हमारी यहां से स्टार्ट होती है क्योंकि हम एक ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं और उसी ऑर्गेनिज्म से विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं जो इस एनवायरमेंट में पाए जाते हैं उन सब के साथ मिलाकर हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो वो तो ये होती है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि पारिस्थितिकी के उद्देश्य क्या क्या है। पारिस्थितिकी के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी।
तो ये तो एक बात जब हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको एक चीज समझ में आ ही गई होगी कि हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव और उसके एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं। लेकिन फिर भी इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ा पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। तो देखो, पृथ्वी पर नंबर 1 इसका ऑब्जेक्ट है कि पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन करना, जीवों के वितरण का अध्ययन करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। यानी कि देखो, इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव किस किस जगह पर पाए जाते हैं उन सब का अध्ययन करना, और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या नहीं होता है, वो सब इस इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। देखो, हमारे देश में दुनिया भर की भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उन जगहों पर विभिन्न प्रकार के जीव और पादप पनपते हैं। तो उन जीव और पादपों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या उनका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है, और वो वहां पर क्यों पाए जाते हैं, उनमें ऐसे क्या अनुकूलन है, तो उन सब का अध्ययन हम यहाँ पर इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है कि जीवों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना, यानी कि हम यहाँ पर जीवों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन भी कर सकते हैं और करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे देश के अंदर या हमारे राजस्थान में थार का मरुस्थल है, तो इस थार के मरुस्थल में किस किस प्रकार के प्लांट होते हैं, किस किस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो होते हैं, और ये यहाँ पर क्यों, देखो क्षेत्रीय विभिन्नताओं, यानी कि इस क्षेत्र में पाए जाने के लिए इनमें क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तीसरा है जीवों की संख्या या उपस्थिति, यानी कि जीवों की बाहुल्यता, जीवों की बाहुल्यता, ये मतलब जो अधिक संख्या पाई जाती है उसको हम कहते हैं बाहुल्यता। वह क्रियाओं में परिवर्तन, वह क्रियाओं में परिवर्तन का अध्ययन करना। ठीक है, तीसरा ये है। उसके बाद चौथा है जीवों की समष्टि, समष्टि मतलब यहां पर पॉपुलेशन से संबंधित होता है, समष्टि मतलब पॉपुलेशन। अगर एक अकेला होता है इंडिविजुअल तो उसको हम कहते हैं व्यष्टि, और अगर जब बहुत सारे व्यष्टि मिल जाते हैं या इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो बनती है पॉपुलेशन। समष्टि व सामुदायिक, यानी कम्युनिटी के बीच, सामुदायिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करना, ये चौथा ऑब्जेक्ट है। पांचवा है जीवों में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अनुकूलनों का अध्ययन,
अनुकूलनों का अध्ययन करना। उसके बाद छठा है प्राकृतिक वातावरण में जीवों के व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन करना, ये हमारा छठा ऑब्जेक्ट है। तो ये कुल मिलाकर के ये कुछ 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका अध्ययन या जिनकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं।